हेलो दोस्तों। फिलहाल समर का सीज़न चालू है तो समर के सीज़न में गर्मी तो लगती ही लगती है, साथ में मच्छर भी बहुत ज़्यादा रहते हैं और ये मच्छर ना हमको काटते हैं तो हमको इन्फेक्शन होने का चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। क्योंकि क्या क्या होता है, ये मच्छर ना एक ही लोगों को नहीं काटते, अलग अलग लोगों को काटते हैं, जिससे कि हमको इन्फेक्शन होने का चांसेस जो है वो 90% बढ़ जाती है। तो भाई ये मच्छर को किस तरह से भगाए। पहले ज़माने में तो क्या करते थे, मच्छर को भगाने के लिए नीम का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल हम लोग तरह तरह के चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये नीम के पत्ते से ही मच्छर को जो है वो भगाएंगे। नीम के पत्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छा है हमारे हमारे लिए। इस नीम के पत्ते में विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट रहता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो ज़्यादा मजबूत होती है और ये मच्छर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी नीम के पत्ते से क्या करेंगे, मच्छर को जो है वो टोटली भगाएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने क्या की हूँ, ये नीम के पत्ते ले ली हूँ। अगर आपके पास में नीम के पत्ते अवेलेबल नहीं है या फिर नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, नीम के तेल का भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो मैंने क्या की हूँ, ये नीम के पत्ते ले ली हूँ, ये देखिए इस तरह से ले लेना है। उसके बाद में ही इसमें हम लोग एक चीज़ें ऐड करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है, वो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी आप लोगों को। इसी में मैं ऐड की हूँ ये प्याज के पत्ते। प्याज के पत्ते में या फिर प्याज में विटामिन सी, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट रहता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और इससे इम्यूनिटी पावर भी हमारी जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो हम लोग क्या किए हैं, प्याज के पत्ते लिए हैं, प्याज के जिसे छिलके भी बोलते हैं, तो हम लोग क्या किए हैं, इस छिलके को लिए हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार लेंगे, बर्तन या फिर मिक्सी का जो पॉट रहता है उसको लेना है। उसके बाद में इसमें ही नीम के पत्ते जो है वो उसको डाल देना है। उसके बाद में ये जो प्याज के पत्ते हैं उसको भी डाल देना है। ये देखिए इस तरह से ये दोनों चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से हम लोग क्या करेंगे, मिक्सी से पीस लेंगे। जैसे नॉर्मली किसी चीज़ को पीसते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको भी हम लोग क्या करेंगे, दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। और आप मेरे वीडियो को कौन से शहर से कौन से गांव से देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे गांव या शहर का नाम जो है वो कमेंट करें। उससे क्या होता है ना, मुझे पता चलता है कि आप मेरे वीडियो को कौन से शहर से कौन से गाँव से देख रहे हैं और ना हमको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है। तो मैंने क्या की हूँ, इसकी दरदरा सा पाउडर जो है वो तैयार कर ली हूँ। देखिए इस तरह से पाउडर बनाना है। उसके बाद में ये पाउडर की मैं दो तरह से आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप दो अलग अलग तरीके से मच्छर को भगा सकते हैं अपने घर से। तो सबसे पहले तो मैं दिया ली हूँ, मिट्टी का दिया भी आप ले सकते हैं या फिर नॉर्मली जो दिया है वो उसको भी ले सकते हैं। उसके बाद में एक प्लेट लिए हैं, तो एक को तो मैं जलाऊंगी और दूसरे को भी जलाऊंगी, लेकिन एक में तेल डाल के और एक में बिना तेल डाले। अगर आपको तेल नहीं पसंद तो आप बिना तेल डाले भी आप क्या कर सकते हैं, मच्छर को भगा सकते हैं। तो मैंने दो प्रकार के अलग अलग प्लेट है या फिर दिया है उसमें डाल दी हूँ। उसके बाद में जो सीक्रेट में इंग्रेडिएंट्स बोल रही थी ना, तो वो यही है कपूर। कपूर की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है, तो आप क्या करें, कपूर को देखिए जो दिया है ना उसमें चूरा करके डालना है और जो दूसरा प्लेट है उसमें क्या करें, आप एक कपूर को ऐसे ही रख दें, क्योंकि इसके जो धुआं है वो हम मच्छर को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। कपूर से क्या होता है, हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आता है, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, कपूर को ले लिए हैं। उसके बाद में मैं एक कॉटन लूँगी या फिर जिसे आप जो दिया जलाते हैं उसको भी बोल सकते हैं, तो ये लेना है। उसके बाद में ये दिए में इसको डाल देना है, ये कॉटन को, कपास को बोल सकते हैं, तो ये कपास को डाल दे। जैसे हम लोग दिया बनाने के लिए बाती कैसे तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमको ये जो बाती है उसको तैयार करना है। और आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, आपके ये छोटे से सब्सक्राइबर से हमको क्या होता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने क्या की हूँ, ये कपास की जो बाती है उसको डाल दी हूँ। देखिए इस तरह से डाल देना है। उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें ही हम लोग ऐड करेंगे तेल। तो तेल आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि सरसों का तेल, नारियल का तेल, कोई भी तेल ले सकते हैं, जो हम लोग खाते हैं वो भी तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने क्या की हूँ, ये जो खाने वाली तेल है उसका इस्तेमाल जो है वो मैंने की हूँ। तो ये तेल ले ले और तेल को दिया में जो है वो डाल देना है। देखिए इस तरह से डाल ले। उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग इसको जलाएंगे और इसके धुआं से ही हमारे घर से मच्छर मक्खियाँ जो है वो टोटली भाग जाएंगे और मरेंगे भी। तो ये मैंने अलग अलग प्रकार के बताई हूँ, आप चाहे तो इसमें से कोई भी एक प्रकार जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप तेल डाल के या फिर इसे इस तरह से, ये जो दूसरा तरीका है उससे सिर्फ जला कर भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो मैंने क्या की हूँ, एक को जला ली हूँ, देखिए दिया जो है वो जला ली हूँ। उसके बाद में ये जो दूसरा है उसको मैं क्या करूँगी, कपूर को जला लूँगी। तो
क्या होगी, जैसे जैसे कपूर जलेगी वैसे वैसे साथ में ही ये जो हमारे नीम और प्याज हैं वो भी जलेंगे, और इसकी जो धुआं है, ये जो दिया है उसकी जो धुआं है वो तो हो ही रही है, साथ में इसकी भी जो धुआं है वो भी होगी, और दोनों की धुआं से बहुत ही ज़्यादा मच्छर जो है वो मरते हैं, क्योंकि इनके धुआं ना हमको तो पसंद आती है लेकिन मच्छरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो मैंने क्या की हूँ, अलग अलग ये दोनों चीज़ों को जो है वो जला ली हूँ। आप इसमें से कोई भी एक चीज़ें जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको दिया को उस जगहों पे रख कर दिखाती हूँ जहाँ मच्छर जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया है जलती हुई दिया उसको रखेंगे, तो इसकी जो धुआं निकलेगी वो धुआं से ही मच्छर जो है वो भाग जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि उनके जो धुआं है वो बिल्कुल भी मच्छरों को पसंद नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, ये जो कपूर वाली धुआं है उसको मैं खिड़कियों में रखूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, खिड़कियों से ही मच्छर जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। तो मैं क्या करूँगी, इनको खिड़कियों में रखूँगी, देखिए इस तरह से, और इसको कम से कम कुछ मिनटों में ही मेरे जो खिड़की है ना वहाँ से मच्छर जो है वो टोटली मरे हैं। मैं आपको इसको लाइव बताती हूँ। और ये जो दूसरा दिया है उसको क्या करेंगे, हम लोग उन जगहों में रखेंगे जहाँ आपको लगता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा मच्छर मतलब रहते हैं, यहाँ पर मच्छर रहते हैं। तो और ये काम ना रात को ही करना है, दिन को नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगी, ये जो सोफ़े के आजू बाजू में नहीं, क्या वहाँ पर ज़्यादा मच्छर रहते हैं, तो आप क्या करें, कोने कोने में देखिए इसे रख दे, ये बस जलेगी, और थोड़ा सा सावधानी से रखें क्योंकि ये आग है तो भाई इधर उधर ना लगे, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से क्या करें रख दे। तो मैंने क्या की हूँ, ये सोफ़े के आजू बाजू में रख दी हूँ। उसके बाद में ये जो धुआं मैंने की थी वो धुआं जो है वो हुआ है, और आप देख रहे हैं ये मच्छर जो है कितनी आसानी से मर चुके हैं, ये भागे नहीं है बल्कि टोटली मरे हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है मच्छर को भगाने या मारने का। तो इसकी जो धुआं है ना, इतनी पावरफुल धुआं है कि इसके धुआं से ही मच्छर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है पहले तो धुआं, उससे ही क्या होगा, मच्छर जो है वो टोटली मर चुके हैं। देखिए आप देख रहे हैं, मैं आपको लाइव बता रही हूँ, और ये चीज़ें मैंने की हूँ इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये करते वक्त मैंने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं की हूँ, बिल्कुल भी एडिट नहीं की हूँ, जैसा क्या वैसा आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आपने देखा कितनी मच्छर जो है वो मर चुके हैं। हाँ, इसके धुआं से ही मैंने सिर्फ कुछ मिनटों में ही आपको ये लाइव जो है वो बता रही हूँ। अगर आप इन्हें रात भर रखोगे या फिर दिन में रखोगे, तो दिन में भी अगर आपको लगता है कि मच्छर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, दिन में भी रख सकते हैं और मच्छर को जो है वो टोटली मार सकते हैं। तो इसके धुआं से ही आपके घर से मच्छर जो है वो टोटली भाग जाएंगे, मर जाएंगे, और आपको मच्छर फ्री हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं मच्छर मक्खियाँ। तो इस तरह से ये पावरफुल रेमेडी को बनाए और अपने घर से मच्छर मक्खियों को जो है वो दूर करें। और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसमें कमेंट ज़रूर करें, और इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।